हेलो दोस्तों, बिगिनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर जो है 15 राज्य विधानमंडल। कहाँ भाग गया ये राज्य विधान मंडल। पहली होती है विधानसभा। विधानसभा विधानमंडल का निर्वाचित निकाय है। इसके सदस्य वयस्क मतदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। वयस्क 18 वर्ष से ऊपर के बच्चे। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और निम्नतम संख्या 60 है। संविधान द्वारा विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित रखे गए हैं। राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त है कि यदि आंग्ल भारतीय समुदाय का विधान सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है। विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना, कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना तथा उन सब योग्यताओं से युक्त होना आवश्यक है जिन्हें संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। कोई व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय स्वशासी संस्था के अंतर्गत लाभ के पद को धारण करता हो अथवा जो विकृत मस्तिष्क अथवा अनुमोचित दिवालिया हो, विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य होगा। विधानसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष की होती है, किंतु राज्यपाल उसे 5 वर्ष से पहले विघटित कर सकता है। आपात की अवधि में उसका निलंबन भी किया जा सकता है। सदन की बैठकों के लिए सदन के कुल सदस्यों के दशमांश सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। सदन अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष चुनता है। अध्यक्ष इसकी बैठकों का संचालन करता है। विधानसभा की किसी बैठक में अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर सदन की बैठकों की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष के कार्य। अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करना है। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो उस समय वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता। वह सदन का कार्यक्रम निर्धारित करता है तथा सदस्यों के भाषणों की सीमा निर्धारित करता है। वह सदन में व्यवस्था तथा अनुशासन बनाए रखता है तथा सदन में असंसदीय भाषा के प्रयोग को रोकता है। यदि कोई सदस्य उसकी बात नहीं मानता अथवा उसकी अपेक्षा करता है तो वह उसे सदन से बाहर चले जाने के लिए कह सकता है। उसकी सदस्यता को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकता है अथवा सदन के मार्शल को उस सदस्य को सदन से बाहर करने का आदेश दे सकता है। जब सदन में व्यवस्था बनाए रखना संभव ना हो तो वह सदन की कार्यवाही स्थगित कर सकता है। जब किसी प्रश्न पर सदन में मत विभाजन हो जाए तो वह मतों की गणना के आधार पर परिणाम घोषित कर सकता है। साधारणतः वह सदन में मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन के मत बराबरी में बंट जाएं तो वह निर्णायक मत देता है। वह यह निर्णय भी करता है कि किसी कार्य स्थगन प्रस्ताव को विचारार्थ स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं। इसका निर्णय भी अध्यक्ष ही करता है। अब आ जाते हैं विधान परिषद। विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन है। यह अंशतः निर्वाचित और अंशतः नाम निर्दिष्ट होता है। यह एक स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं होता। इसका क्या होता है? विघटन नहीं होता। विधान परिषद वैसे काम करता है जैसे राज्यसभा काम करती है। विधानमंडल का अनिवार्य अंग नहीं है। यही कारण है कि सभी राज्यों में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में ही विधान परिषद कार्यरत है। पर कोई भी राज्य विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर विधान परिषद का गठन कर सकता है। इसी प्रकार विधानसभा के प्रस्ताव द्वारा विधान परिषद का भी साधन भी किया जा सकता है। शर्त केवल यह है कि ऐसा करने वाला प्रस्ताव राज्य की विधानसभा द्वारा अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। विधानसभा द्वारा पारित ऐसे प्रस्तावों के आलोक में संसद कानून बनाती है, अतः परिषद का गठन अंततः संसद के कानून द्वारा ही होता है। विधान परिषद गठन और संरचना। विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा के अनुसार कम या अधिक होती है। परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, पर इसमें कम से कम 40 सदस्य होंगे। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। परिषद के 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। शेष
1/6 सदस्यों को राज्यपाल नाम निर्दिष्ट करता है। सदस्यों के निर्वाचन में सीटों का आवंटन इस प्रकार होता है: 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा निर्वाचित, 1/12 सदस्य स्नातक मंडल द्वारा निर्वाचित, 1/12 सदस्य राज्य के माध्यमिक शिक्षकों द्वारा निर्वाचित, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा द्वारा। परिषद के सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। परिषद का विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त होते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्न योग्यता प्राप्त होनी चाहिए: पहला, वह भारत का नागरिक हो; दूसरा, कम से कम 30 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं से युक्त हो; उसे विकृत तथा अनुमोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए और वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को धारण ना करता हो। सदन की किसी भी बैठक के लिए कम से कम 10 या विधान परिषद के कुल सदस्यों का दशमांश इनमें से जो भी अधिक हो गणपूर्ति होगा। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक को सभापति एवं एक को उपसभापति चुनती है। जब कभी सभापति अथवा उपसभापति सदन का सदस्य नहीं रहता तो वह अपने पद से मुक्त हो जाता है। वह अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है अथवा परिषद के सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उसे अपदस्थ किया जा सकता है, किंतु ऐसे किसी प्रस्ताव को लाने के लिए 14 दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है। सभापति एवं उपसभापति को विधानमंडल द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं। विधानमंडल की शक्तियां: विधि निर्माण: विधानमंडल का प्रमुख कार्य विधि का निर्माण करना है। इसे राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार प्राप्त है। संवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी विधि निर्माण कर सकता है, किंतु यदि दोनों द्वारा निर्मित विधियों में परस्पर विरोध हो तो विरोध की सीमा तक संसदीय विधि मान्य होगी। विधानमंडल में प्रस्तुत विधेयक 2 प्रकार के होते हैं: साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। धन विधेयकों को पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों की प्रक्रिया से भिन्न होती है। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोई भी विधेयक दोनों सदनों में बारी बारी से पारित किया जाता है। यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उसका निपटारा निम्न विधि से किया जाता है: विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को या तो अपनी संतुष्टियों के साथ विधानसभा के पास वापस भेज देती है या 3 महीनों तक उस पर चुप्पी साध लेती है। यदि विधानसभा उस विधेयक को मूल रूप से अथवा संशोधन के साथ पुनः पारित कर देती है तो विधान परिषद उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। यदि विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार करती है तो भी 1 महीने के बाद यह मान लिया जाता है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है। समझ गए? फिर यदि विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा, यदि उस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल हो तब अगर 2 सदनीय विधानमंडल है तो दोनों सदनों द्वारा अथवा विधानसभा द्वारा, यदि उस राज्य में एक संसदीय विधानमंडल हो, दोनों सदनों द्वारा या विधानसभा द्वारा पारित हो जाए तो उसे राज्यपाल के पास उसकी सहमति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल या तो उस विधेयक पर अपनी सहमति दे देता है या विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज देता है। यदि विधानमंडल पुनर्विचार के उपरांत उसे मूल रूप में अथवा संशोधित रूप में पुनः पारित कर राज्यपाल के पास भेज देता है तो राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। तत्पश्चात वह विधेयक अधिनियम बन जाता है, किंतु राज्यपाल के पास एक विकल्प और भी है। वह उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रोक सकता है। वित्तीय नियंत्रण: राज्य विधानमंडल राज्य सरकार की वित्तीय व्यवस्था को पूर्णतया नियंत्रित करता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शासन की आय और व्यय का विवरण रहता है। बजट वित्त मंत्री द्वारा रखा जाता है। बजट में उस खर्च को अलग से दिखाया जाता है जिसे राज्य की संचित निधि से वसूल किया जाता है। इस पर विचार विमर्श तो होता है, किंतु इस पर सदन मतदान नहीं करता। दूसरे प्रकार का खर्च वह होता है जिसे राज्य की संचित निधि से किया जाता है। इस पर सदन न केवल विचार विमर्श करता है वरन इस पर मतदान भी करता है। कोई धन विधेयक प्रारंभ में विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। जब विधानसभा किसी धन विधेयक को पारित कर देती है तब वह विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है। विधान परिषद को उसे 14 दिनों के भीतर विधानसभा को लौटाना पड़ता है। विधान परिषद उस विधेयक के संबंध में अपनी संतुष्टियां तो दे सकती है, किंतु वह ना तो उसे अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें संशोधन
ही कर सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के 14 दिनों के बाद विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा लिया जाता है तथा राज्यपाल के पास उसकी सहमति के लिए भेज दिया जाता है। राज्यपाल को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। विधानसभा को मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्राप्त होता है। जब कभी ऐसा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समूची मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। विधानमंडल के दोनों सदन पूरक प्रश्न पूछकर अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर चर्चा करके, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करके, कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश करके तथा लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उद्यम समिति, शासकीय आश्वासन समिति, विशेष अधिकार समिति, प्रदत्त विधान समिति इत्यादि के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। इनके कारण कार्यपालिका सदैव सतर्क रहती है। संविधान संशोधन। संघीय स्वरूप को प्रभावित करने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है तो आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक होती है। चुनाव संबंधी शक्ति। विधानसभा को विधान परिषद के सदस्यों, राष्ट्रपति तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की शक्ति प्राप्त है। इसके साथ ही विधानसभा को विधान परिषद के सृजन की व्यापक शक्ति प्राप्त है। राज्य विधानमंडल की शक्तियों पर प्रतिबंध। राज्य विधानमंडल राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सूची के कुछ विषय पर विधि का निर्माण नहीं कर सकते, जैसे अंतर्राज्यिक, वाणिज्य और व्यापार संबंधी विषय। संघ की शक्तियों और उच्च न्यायालय की आधिकारिकता को प्रभावित करने वाले विधेयक अगर राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाते हैं तो वे राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही कानून बन पाएंगे। आपातकाल के दौरान राज्य के विधानमंडल की शक्तियां निलंबित की जा सकती हैं। समवर्ती सूची पर बनाए गए राज्य विधानमंडल के कानून संघ के कानून से टकराव की स्थिति में अमान्य होते हैं। राज्यसभा अपने प्रस्ताव द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकृत कर सकती है। राज्यसभा और विधान परिषद की तुलना। धन विधेयक के संबंध में विधान परिषद को वही शक्तियां प्राप्त हैं जो राज्यसभा को हैं। वह धन विधेयक को केवल 14 दिनों की अवधि तक अपने पास रोके रख सकती है। सामान्य विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधान परिषद को भेजा जाता है। विधान परिषद या तो उस पर सहमति प्रकट करती है या उसमें संशोधन सहित उसे विधानसभा को वापस कर देती है, पर ऐसा 3 महीने के अंदर किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार परिषद एक विलंबनकारी निकाय है। यदि वह किसी विधेयक से असहमत है तो वह विधेयक दोबारा विधानसभा को भेज दिया जाएगा, किंतु अंत में विधानसभा का मत ही अभावी होता है। दूसरी यात्रा में विधान परिषद को 1 माह से अधिक के लिए विधेयक को रोकने की शक्ति नहीं है। इन बातों में राज्य विधानमंडल की प्रक्रिया संघ की संसद से भिन्न है। इससे विधान परिषद की स्थिति राज्य सभा से भी अधिक निर्बल हो जाती है। संघ की संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर उसका निपटारा संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है, किंतु राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के बीच मतभेद को निपटाने के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं है। राज्य विधानमंडल की दशा में विधानसभा की इच्छा ही अंततः अभावी होती है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।